आसमान से बिजली की तरह गिरना, पानी में किसी मगरमच्छ की तरह शांत रहना और जमीन पर चीते की रफ्तार से दुश्मन का काल बनना, ये किसी हॉलीवुड फिल्म के सुपर हीरो की कहानी नहीं है, बल्कि यह हकीकत है भारतीय वायुसेना के सबसे सीक्रेट और लेथल एसेसिन की, जिन्हें हम गरुण कमांडो कहते हैं। साल 2004 में बनी है स्पेशल फोर्स आज भारत की सबसे खतरनाक कमांडो यूनिट में से एक है। एयरबेस की सुरक्षा से लेकर सर्जिकल स्ट्राइक और दुश्मन के इलाके में घुसकर अपने पायलटों को रेस्क्यू करने तक का इनका काम ही नामुमकिन को मुमकिन बनाना है। जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट, अगर आप सीने में देश सेवा का जुनून और अगर आप भी उस आसमानी नीली वर्दी के ऊपर मैरून बैरे पहनने का ख्वाब देखते हैं तो आज का ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए कमाल है। अगले 5 मिनट के अंदर मैं आपके सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगा कि आखिर गरुण कमांडो बनने की प्रक्रिया क्या है, क्या इसके लिए फिजिकल स्टैंडर्ड्स हैं, दुनिया की सबसे लंबी ट्रेनिंग, इनकी सैलरी, इनके अलाउंसेस, हर बात में बिल्कुल डिटेल तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूं। सबसे पहला और सबसे बड़ा कंफ्यूजन, क्या गरुण कमांडो के लिए कोई डायरेक्ट भर्ती होती है? तो जवाब होगा नहीं। गरुण कमांडो बनने के लिए आपको पहले इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा बनना होगा। इसके लिए 2 मेन रास्ते होते हैं। पहला स्टेप 1, आप ऑफिशियल लेवल पे जाएं, दैट मीन आप एनडीए के माध्यम से एयरफोर्स का हिस्सा बने, सीडीएस के माध्यम से बने, या फिर एफकैट के माध्यम से आप एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट के माध्यम से आपको एयरफोर्स में एज ए ऑफिसर जाना होगा। ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच को यहाँ पे स्पेशली आपको चुनना होगा। स्टेप 2 आता है एयरमैन कैडर, एयरमैन लेवल, दैट मीन अगर आप नॉन ऑफिसर में एयरमैन के तौर पर जाना चाहते हैं तो आपको ऑब्वियसली सेंट्रल एयरमैन सिलेक्शन बोर्ड के तहत अग्निवीर वायु की परीक्षा क्लियर करनी होगी और इसमें मेडिकल और टेक्निकल ट्रेड्स के जरिए आपको जो है एंट्री मिलती है। नोट, वायुसेना में भर्ती होने के बाद ट्रेनिंग के दौरान या शुरुआत में ही आपको वॉलंटियर करने को कहा जाता है। आपको खुद हाथ उठाना होगा, हाँ मैं गरुण की ट्रेनिंग के लिए तैयार हूं। करंटली इसमें केवल मेल कैंडिडेट्स को अप्लाई करने का राइट्स है। अब बात करते हैं इसमें कमांडो टीम का हिस्सा बनने के लिए आपकी बॉडी और क्वालिफिकेशन का स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए। अगर आप अग्निवीर के जरिए जा रहे हैं तो आपकी उम्र 17.5 से 22 साल होनी चाहिए। ऑफिसर एंट्री के लिए उम्र 20 से 26 साल तक की एलिजिबिलिटी दे देती है। एयरमैन के लिए आपको 12वीं कक्षा में मैथ्स, फिजिक्स और इंग्लिश होना जरूरी है, जिसमें कम से कम 50% मार्क्स हो। ऑफिसर के लिए ग्रेजुएशन या पीसीएम से आप 12वीं किए हुए हैं तो आप बिल्कुल इसके लिए जो है तैयार हैं। और इसमें ऑब्वियसली इस प्रक्रिया में आपको मेडिकल फिट होना बहुत जरूरी है। आप सिलेक्शन प्रोसेस को समझते हैं, याद रखिए गरुण का सिलेक्शन प्रोसेस सिलेक्शन के लिए नहीं बल्कि एलिमिनेशन के लिए होता है। जो कमजोर है उन्हें पहले ही दिन बाहर कर दिया जाता है। वॉलंटियर करने वाले जवानों का एक बेहद सख्त और फिजिकल एप्टीट्यूड टेस्ट वहां पर होता है, जिसमें मल्टीपल टास्क ऑर्गेनाइज होते हैं, जिसमें आता है पहला मल्टी किलोमीटर रनिंग, यह तय समय के सीमा के भीतर आपको एक लंबी दौड़ लगानी होती है। फिर आता है पुशअप, सिटअप्स, चिनअप्स, यहाँ आपकी मसल्स, एंडोरेंस और स्टैमिना को देखा जाता है। फिर आता है स्विमिंग टेस्ट, गरुण कमांडोज को पानी के भीतर भी ऑपरेशन करने होते हैं, इसलिए स्विमिंग आना और पानी का डर ना होना बेहद जरूरी है। जो युवा इस कड़े इम्तिहान को पास करते हैं उन्हें मिलता है उस दुनिया का टिकट जिसे कमजोर दिल वाले अपने आप हेल के रूप में जानते हैं। गरुण कमांडो की कुल ट्रेनिंग लगभग 3 साल की होती है। भारतीय सेना के सभी स्पेशल फोर्सेज जैसे पैरा एसएफ और मार्कोस सबसे लंबी ट्रेनिंग इसे माना जाता है। इसमें मुख्यतः 3 स्टेज बनाए जाते हैं। पहला स्टेज आता है बेसिक गरुण ट्रेनिंग, जो कमांडो रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर पर कंडक्ट होती है। पहले 3 महीने प्रोविजन पीरियड होता है। यहाँ जवानों को मानसिक और शारीरिक रूप से तोड़कर दोबारा एक नए सांचे में ढाला जाता है। दिन में 20 घंटे की कड़ी मेहनत, सिर्फ 3 से 4 घंटे की नींद, पीठ पर 20 किलो का वजन और मीलों की दौड़। यहाँ पर ड्रॉप आउट रेट 30 to 40% देखने को मिलता है। जो झेल गया वो आगे बढ़ गया, जो नहीं झेला वहीं से बाहर हो गया। फिर आता है स्टेज 2, एडवांस पैरा एंड काउंटर इंसर्जेंसी ट्रेनिंग। बेसिक ट्रेनिंग पास करने के बाद जवानों को भेजा जाता है पैरा ट्रूपर्स ट्रेनिंग स्कूल, पीटीएस आगरा। यहाँ उन्हें आसमान से उड़ते हुए जहाजों से पैरासूट के जरिए छलांग लगाना होता है। स्टैटिक लाइन और फ्री फॉल सिखाया जाता है। इसके बाद उनकी पोस्टिंग होती है मिजोरम के ऐतिहासिक CIJW काउंटर इंसर्जेंसी एंड जंगल वारफेयर स्कूल में, जहां उन्हें घने जंगलों में आतंकवादियों से लड़ना, सर्वाइव करना सिखाया जाता है। स्टेज 3 में आता है स्पेशलाइजेशन एंड वेपन मास्टर क्लास। आखिरी फेज में इन्हें एक्यूरेट स्नाइपर शूटिंग, एंटी हाईजैकिंग ऑपरेशंस और नौसेना के मार्कोस के साथ मिलकर स्कूबा डाइविंग जैसी खतरनाक ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ ये जवान दुनिया के सबसे आधुनिक हथियारों को चलाना सीखते हैं। अब बात करते हैं इनकी सैलरी, अलाउंसेस और एमेनिटीज के बारे में भी। इनकी बैक ब्रेकिंग टोल और रिस्क के बदले भारत सरकार इन कमांडोज को बेहतर सैलरी, अलाउंसेस और सोशल सिक्योरिटीज देती है। आइए जानते हैं इसको डिटेल में। एक बार आपकी 3 साल की ट्रेनिंग पूरी हो जाती है, फिर आपके सिर पर मैरून बैरे सज जाता है, तो आपकी सैलरी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होती है। बेसिक पे ऑब्वियसली 35,400 प्रति माह से शुरू होकर ये रैंक वाइज लगातार बढ़ती जाती है। फिर साथ ही साथ मिलिट्री सर्विसेज पे आता है, इसमें 15,500 प्रति माह फिक्स जो ऐड हो जाता है। स्पेशल फोर्सेस अलाउंसेस, SF अलाउंसेस, यह सबसे बड़ा हाईलाइट है। गरुण कमांडो को हर महीने 17,300 का स्पेशल अलाउंसेस मिलता है, जो उनकी एक्स्ट्रा रिस्क और मेहनत के लिए होता है। सरकारी नियमों के मुताबिक समय समय पर मिलने वाला एक्स्ट्रा अलाउंसेस होता है। इन हैंड सैलरी, अगर हम सारे अलाउंसेस DA, TA, SF अलाउंसेस को मिला दें तो एक
बिगिनर लेवल पे गरुड़ कमांडो को ग्रॉस सैलरी 70,000 से लेकर 85,000 प्रति माह के बीच होती है। वहीं अगर आप ऑफिसर रैंक पर एक गरुड़ बनते हैं तो आपकी शुरुआती ग्रॉस सैलरी 2 लाख प्लस के ऊपर प्रति माह जो है चली जाती है। इसके अलावा मिलने वाले अदर बेनिफिट्स भी जानते हैं, जैसे हाई एल्टीट्यूड अलाउंसेस। अगर आपकी पोस्टिंग सियाचिन, लद्दाख, कश्मीर और ऊंचाई वाले इलाकों में होती है तो 5300 से 31,500 के एक्स्ट्रा रिस्क अलाउंसेस आपको वहां पे मिलते हैं। पूरी फैमिली के लिए फ्री मेडिकल फैसिलिटी, मिलिट्री हॉस्पिटल की वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी मिलती है, सीएसडी कैंटीन सुविधा, टैक्स फ्री ग्रोसरी और सम्मान, मुफ्त राशन, बेहतरीन सरकारी आवास। तो डिफेंस एस्पिरेंट एक गरुड़ कमांडो बनना सिर्फ अच्छी सैलरी या अलाउंसेस की बात नहीं है, बात है उस गर्व की जो दुनिया की कोई भी दौलत नहीं खरीद सकती है। बात है जब आप शीशे के सामने खड़े होकर अपने सिर पर वो मरून वैरे सजाते हैं तो आपके माता पिता का सीना फक्र से चौड़ा होता है। रास्ता मुश्किल है, ट्रेनिंग में आंसू खून दोनों बहेंगे, लेकिन याद रखिए शौक नहीं, ये शहादत का रास्ता है। यहाँ नामुमकिन कुछ भी नहीं है। क्या आपके अंदर भी वो आग है जो आपको गरुड़ कमांडो बना सके? क्या आप भी वायुसेना में ऑफिसर बनना चाहते हैं या फिर एयरमैन बनकर जो है इंडियन एयरफोर्स में गरुड़ कमांडो बनना चाहते हैं? तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर इस वीडियो को देख करके आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल मुझे मेंशन करिएगा। और इस वीडियो का मुख्यतः उद्देश्य मेरा यही है कि अगर वाकई में आपका भी सपना है देश सेवा का तो इंडियन एयरफोर्स एक बेहतर करियर ऑप्शन है। तो वाकई में अगर आपका सपना है तो जय हिंद के साथ लिखिए कि मैं भी बनना चाहता हूं गरुड़ कमांडो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।